हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिकल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग नए टॉपिक पे वर्क करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी सिस्टम को जानते हैं। तो इसमें हम लोग वर्क करेंगे कि क्या है सिस्टम और किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई ट्रायंगल है तो कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये A है, ये B है, ये C है। मान लेते हैं वर्टेक्स है। सपोज करते हैं कि A एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल a, B एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल b और C एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल c ले ले। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दूसरा, ये भी हमको पता है कि A प्लस B ग्रेटर देन C, B प्लस C ग्रेटर देन A, या A प्लस C ग्रेटर देन B, यानी कोई दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। दूसरी बात कि कभी भी साइड का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये सब 10th 9th 10th में हम लोग पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। अगर एक साइड ग्रेटर देन B साइड ग्रेटर देन C साइड, देन एंगल A also greater than एंगल B greater than एंगल C, यानी कि जो एंगल बड़ा है उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होता है। तो हम लोग ये बेसिक प्रॉपर्टी देखें जो प्रोसेस बनाने के दौरान हम लोग को जरूरत पड़ेगी। इसमें पहला लॉ है हम लोगों का साइन लॉ। उस पर हम लोग बात करते हैं कि साइन लॉ क्या है, फिर कोसाइन लॉ है, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला है मेरा साइन लॉ। यह एक रूल है जो ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो साइन लॉ क्या है तो हम बताते हैं। लेट A, B, C be side of triangle ABC whose angles are angle A, angle B, angle C, then A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C equal to constant। इसी रूल को हम लोग साइन लॉ बोलते हैं। A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C equal to constant है। इस रूल को साइन लॉ करते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे इससे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए A है, इसके साथ अपोजिट साइड को A मान लीजिएगा, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पे D। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ADB में चलते हैं। ट्रायंगल ADB में चलते हैं और साइन B का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन B इक्वल टू, आप देखिए इस ट्रायंगल में साइन B के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये मेरा बेस। तो हमारे पास आ गया AD बाई C
इसलिए हम लोग कहेंगे कि AD इक्वल टू C साइन B। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ADC में चलते हैं। ट्रायंगल ADC में क्या होगा? साइन C इक्वल टू AD बाई B। देखिए ADC में साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां से भी हमको मिलेगा AD इक्वल टू B साइन C। अब इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, और हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से कि AD का मान यहाँ C साइन B, AD का मान B साइन C। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड C साइन B इक्वल टू B साइन C। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं साइन C को इधर ले आइए, तो C बाई साइन C इक्वल टू B बाई साइन। एक रिलेशन ये हम लोग ले लिए। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं कि अब एक परपेंडिकुलर यहां से यहां E डैश पे डाल दो। किस पे? AC पे B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब हम लोग फिर लेते हैं ट्रायंगल BDC। BDC ये 90 डिग्री है, तो स्वाभाविक है कि ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा नहीं। तो हम लोग फिर साइन C का मान निकालेंगे। तो साइन C के लिए, इस केस के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, तो BD डैश बाई, यानी कि हम लोग लिखेंगे BD डैश इक्वल टू A साइन C। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल BDA में चलते हैं। ट्रायंगल BDA में तो यहाँ साइन A का मान ले लीजिए, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो BD डैश बाई C, इसलिए BD डैश इक्वल टू C साइन A। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि फिर हम लोग इस दोनों को, ये BD डैश है, BD डैश है, इस दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा A साइन C इक्वल टू C साइन A। इसलिए A बाई साइन A इक्वल टू C बाई साइन C। अब आप क्या करो, तो ऊपर लिखा हुआ है कि C बाई साइन C इक्वल टू B बाई साइन B और C बाई साइन C इक्वल टू A बाई साइन A। इस दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C। ये है हमारा साइन लॉ। ठीक है, तो इस आधार पर किसी भी ट्रायंगल के लिए हम लोग इस तरह के सिस्टम को A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C इक्वल टू कांस्टेंट दे सकते। इसमें हमारे पास टोटल 6 हैं। 4 का मान हमको चाहिए कम से कम वर्क करने के लिए, या 3 का मान चाहिए हमको कम से कम वर्क करने के लिए, ताकि चौथा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमको A का मान, साइन A का मान और साइन B का मान सपोज कीजिए दिया हुआ। A का मान, साइन A का मान और साइन B का मान दिया हुआ है, तो हम इसे B पता कर लेंगे, और A B C का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे हम साइन C पता कर लेंगे, उससे C भी पता चल जाएगा। एक प्रॉपर्टी हम लोग और चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोसाइन लॉ, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग कोसाइन लॉ, ठीक है।
अगर एबीसी साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, इसी ट्रायंगल एबीसी का साइड है जिसका एंगल एबीसी है, तो इसमें cos ए का जो मान होता है ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ठीक है, cos बी का जो मान होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2bc। ठीक, और cos सी का जो मान होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ओके, हम लोग वर्क करेंगे, देखेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज कीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो cos ए निकालना है, ये निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बाय 2bc। तो ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि जिससे हम लोग इस तरह से वर्क कर लें कि cos ए निकालना है, cos बी निकालना है, cos सी। अब हम तीनों में से किसी एक का डेरिवेशन करके देखते हैं ये कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यह ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग यहां से आते हैं और ये अगर हम साइन बी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन बी का मान। तो साइन बी के लिए हमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा एडी बाय, ये ट्रायंगल किस में आ रहे हैं, ट्रायंगल ए डी बी में हम लोग काम करेंगे। तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा एडी बाय सी, इसलिए एडी इक्वल टू हो जाएगा सी साइन बी, और दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर इसी ट्रायंगल में आते हैं cos बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो हमारे पास हो जाएगा BD बाय सी, यानी कि हमारे पास हो जाएगा BD इक्वल टू सी cos। ठीक है, BD इक्वल टू हमारे पास हो गया सी cos। अब हम लोग वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ठीक है ये मेरा BD है, तो हमारे पास ओके एबीसी में तीनों में हमको रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन में ये BD है, तो यहाँ पे ये जो मेरा मिलेगा, इसलिए हम लोग DC का मान पूछेंगे। ये पूरा A है और BD का मान निकाल चुके हैं, ये कितना C cos B, ये मेरा क्या हो जाएगा A माइनस C cos B हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक A है, इसका मान हमने निकाला C cos B, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा A माइनस C cos B हो जाएगा नहीं, और AD का मान तो मेरे पास C sin B है, ये है। अब हम लोग ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABC में आते हैं। ट्रायंगल ABC में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब सब का मान यहाँ पे डाल दीजिए, AD का मान डालिएगा तो C sin B का होल स्क्वायर प्लस DC का मान है A माइनस C cos B का होल स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि मेरे पास क्या, ये हो जाएगा C स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर B माइनस 2AC cos B इक्वल टू B स्क्वायर। अब आप यहां से जब चलोगे
तो दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो जब सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी मिलेगा। तो यहां से मेरा मिलेगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी इक्वल टू बी। और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान 1 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ac कॉस बी को उधर बी को इधर भेज दीजिए, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac कॉस बी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। इसी तरीके से हम लोग और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सॉल्यूशन ले पाएंगे। अब हम लोग इसमें और भी थ्योरीज है, लेकिन एक आध क्वेश्चन पहले हम करते हैं इस तरह से जो मैंने थ्योरी अभी आपको बताया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के बाद देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू जी। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साइड से रिलेटेड टर्म दिए हुए हैं और कहता है इसका सम दो। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे जिसमें साइड और एंगल दोनों इन्वॉल्व हो, तो या तो एंगल को साइड में बदल दो या साइड को एंगल में बदल दो। किसी एक को दूसरे में बदलने से ही रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। दोनों फॉर्म में रहेगा तो कभी नहीं होगा। तो इस बात को हमको ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, इस साइड को एंगल में बदल देते हैं या एंगल को तो साइड को एंगल में बदल दीजिए। तो कैसे बदलिएगा, तो हमारे पास साइड को एंगल में बदलने का सबसे आसान साइन लॉ है। साइन लॉ में क्या पढ़े हैं हम लोग? पढ़े हैं फ्रॉम साइन लॉ हमने पढ़ा है a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू k कांस्टेंट। तो यहां से a का मान दिस इक्वल टू k, दिस इक्वल टू k, दिस इक्वल टू, तीनों का मान k के इक्वल होगा। तो उससे हमको पता चलेगा a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b एंड c इक्वल टू k साइन c। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने साइड को एंगल में बदल दिया। अब ऊपर दिए हुए सिस्टम पे डालिए, देखते हैं क्या होता है। तो जब हम डालते हैं तो होगा a साइन b माइनस साइन c प्लस b साइन c माइनस साइन a प्लस c साइन a माइनस साइन b। ठीक है, a का मान डाल देते हैं k साइन a, तो ये होगा k साइन a साइन b माइनस साइन c, k साइन b साइन c माइनस साइन a प्लस k साइन c साइन a माइनस साइन। इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k तो सब में है तो k को अब बाहर ही रहने दो और बाकी को मल्टीप्लाई करो। ये होगा k, सब में से k बाहर निकाल लिए। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a साइन b माइनस साइन a साइन c, जब इसको करिएगा तो ये होगा साइन b साइन c
माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैंसिलेशन होना चाहिए, देखते हैं करना चाहिए तब ये जीरो आ पाएगा। तो साइन ए साइन बी प्लस में है, साइन ए साइन बी माइनस में, साइन ए साइन सी प्लस में है माइनस में है, और साइन ए साइन सी प्लस में है, साइन बी साइन सी प्लस में है, और साइन बी साइन सी साइन बी माइनस में। तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे टर्म कैंसिल हो गए, यानी कि मेरे पास हो गया k इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड आज इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग कुछ और फार्मूला और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।